हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लूप्स पढ़ेंगे। पाइथन में लूप्स क्या होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको अपने नाम को 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप प्रिंट के अंदर अपने नाम को 10 बार लिख के और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये तरीका कितना, अगर मैं कहूँ 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो 100 टाइम्स लिखना पड़ जाएगा। तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में किसी सेटअप स्टेटमेंट या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मोर देन 1 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है तो उस केस में हम लूप्स का यूज करते हैं, लूप कॉन्सेप्ट का। तो लूप्स पाइथन में दो टाइप के होते हैं, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तो व्हाइल और फॉर आपके दो लूप आपके होते हैं फॉर लूप। तो जैसा कि मैंने कहा कि लूप्स क्या होते हैं, if you want to execute your statement or set up statements more than 1 times, then it can be done with looping concept in Python. अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक या एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कराना है तो उसके केस में हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि लूप के का फॉर्मेट क्या होता है पाइथन में। तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली आपने अपने पहले की कुछ क्लासेस में सी और जावा में पढ़ रखा होगा कि लूप से कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लूप्स कैसे वर्क करते हैं। तो पाइथन में देखेंगे कि इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इस क्लास में हम व्हाइल लूप पे फोकस करेंगे, फॉर लूप को पढ़ेंगे। तो व्हाइल लूप इन पाइथन। तो जैसे कि मैंने कहा, लूप्स क्या होते हैं, किसी स्टेटमेंट या सेटअप स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट कराएं जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू रहे। किसी कंडीशन के ट्रू होने तक किसी पर्टिकुलर सेटअप स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है को हम लूप कहते हैं। तो व्हाइल का आपका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम कोई काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसे इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। फिर आप व्हाइल का व्हाइल लिखते हैं, उसके आगे कंडीशन लिखते हैं, वो कंडीशन आपके उस काउंटर वेरिएबल पे बेस होती है, कॉलन। उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखते हैं, आप सेटअप स्टेटमेंट जो भी आप उससे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर आपका अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल आता है। वो अपडेशन आपका क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है और डिक्रीमेंट हो सकता है आपके प्रॉब्लम के नीड के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा व्हाइल लूप का फॉर्मेट। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो है आपका वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और उस वेरिएबल पे जो भी कंडीशन आप दिए रहते हैं वो कंडीशन जब तक ये ट्रू रहती है ये सेटअप स्टेटमेंट तब तक आपके एग्जीक्यूट होते हैं। और हर एक आइट्रेशन के बाद आपका जो भी आप अपडेशन का उस काउंटर वेरिएबल का अपडेट होने का लॉजिक लिखे रहते हैं, उसके बेसिस पे आपका काउंटर फिर वापस आके आपका फिर से कंडीशन चेक होगी और ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल सैंपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक i इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लिया और मैंने लिखा while i is less than 5 कॉलन और प्रिंट
मान लीजिए आपका अपना नाम प्रिंट करना है प्रिया, मान लीजिए आपका नाम प्रिया है, सॉरी, और फिर उस काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पाइथन का कोड हो गया। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक आई नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज हुआ। फिर फर्स्ट लाइन में क्या है, व्हाइल के अंदर ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है, पहले आई की वैल्यू क्या है 0, तो क्या 0 5 से छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू हुई आपकी। और इस तो आप इस लूप के अंदर एंटर कर जाओगे, जो भी पहला स्टेटमेंट होगा लूप के अंदर वो आप एग्जीक्यूट होगा आपका। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रिया, वो आपका i इक्वल टू 0 के लिए एग्जीक्यूट हो गया। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इक्वल टू 1 हो जाएगी, और आप i इक्वल टू 1 करके वापस लूप पे फिर से कंडीशन पे चेक करेंगे। तो i इक्वल टू 1 के लिए क्या 1 5 से छोटा है, ये ट्रू है, तो आप फिर से लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रिया प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर से वापस यहाँ जाएंगे और i की वैल्यू 2 के लिए चेक होगा, क्या 2 5 से छोटा है, यस 2 5 से छोटा है। आप लूप के अंदर एंटर कर जाओगे और फिर से प्रिया प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद इसी में आपका फिर से स्टेटमेंट है i इक्वल टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर देखेंगे i की वैल्यू 3 कितने 5 से छोटा है, i 3 5 से छोटा है, फिर से आपका प्रिया प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 भी आपका 5 से छोटा है, ट्रू है, तो आपका प्रिया प्रिंट हो जाएगा। और जब i इक्वल टू 4 के लिए प्रिंट होगा उसी टाइम i की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर i की वैल्यू फिर से हो जाएगी आपकी i इक्वल टू 5, 5 5 से छोटा नहीं है, 5 5 के बराबर होता है, तो ये हो जाता है फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स होगा ये बाहर निकल आएंगे यहाँ से और कुछ भी आपका प्रिंट नहीं होगा। तो आपका एक्चुअल में क्या होगा, आपका लूप 5 टाइम चलेगा 0 से लेके 4 तक, i इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, i इक्वल टू 1 2 3 4, और इसके लिए आपका प्रिया प्रिंट होता है जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 टाइम प्रिया प्रिंट होगा। तो ये आपका पूरा आपने व्हाइल लूप का सिंटेक्स समझ लिया, व्हाइल लूप को एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। अब हम लोग इसको एक बेसिक इन सारी चीजों को प्रोग्राम को के थ्रू पाइथन में रन करा के देखते हैं कि कैसे आपका वर्क कर रहा है। तो पाइथन में रन करा के आपको देखते हैं। मान लीजिए इसी को हम लेते हैं एक आई वेरिएबल, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम लिखते हैं व्हाइल, व्हाइल फिर आई पे कंडीशन देते हैं i लेस देन 5 कॉलन, फिर प्रिंट आपका प्रिया, ठीक, फिर i इक्वल टू i प्लस 1 करते हैं, ठीक, और आपका प्रोग्राम का ये कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन कराते हैं। देखिए आपका 5 टाइम्स प्रिया प्रिंट हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे हम क्या करना, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम i को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 से इनिशियलाइज कर लिया, एक व्हाइल लूप लगा लिया, और i कहाँ तक
10 तक तो हम इक्वल टू की कंडीशन ले लेते हैं, i लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, कॉलन, फिर प्रिंट, उस i की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं i, और फिर लूप का अपडेशन i इक्वल टू i प्लस 1, और इसको रन कराते हैं। तो देखिए आपका 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो। ये बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? यहाँ मान लीजिए मैं ये कहूं कि आपको यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, और जो यूजर जो नंबर एंटर करे वो आप उसका टेबल प्रिंट करें, ठीक है, सिंपल टेबल का प्रिंट। तो मैं एक मान लीजिए x वेरिएबल लेता हूं, उसको इंट और इनपुट करा लेता हूं यूजर से एंटर द नंबर, और फिर मैं एक वेरिएबल i लेता हूं, इसको 1 से इनिशियलाइज करता हूं, एक लूप लेता हूं while, और while i लेस देन इक्वल टू 10 कॉलन लगाता हूं, और मैं प्रिंट करता हूं i मल्टीप्लाई बाई x, और फिर i को अपडेट करता हूं i प्लस 1 से, और फिर आपको सेगमेंट कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना, 5 एंटर कर दिया, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये बात समझ में आ गई? व्हाइल लूप का यूज करके आप एक आपने टेबल प्रिंट कर लिया। मैं ये कहूं कि अगर आपको 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 10 तक जितने नंबर हैं उनका कितना सम होगा, तो आप इसके लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सम एक वेरिएबल ले लिए i इक्वल टू 0, फिर i इक्वल टू सम इक्वल टू आपने फिर 0 से इनिशियलाइज कर लिया, while i मान लीजिए केवल 10 तक करना चाहते हैं, 10, ठीक है, इसको 1 से लेके 10 तक करना चाह रहे हैं, केवल 1 से लेके 10 तक का सम नंबर्स का सम कितना होगा, तो मैं सम इक्वल टू सम प्लस i करता हूं, और i को अपडेट करता हूं i प्लस 1, ठीक, और फिर आप देखिए मैं सम को लूप से बाहर प्रिंट करूंगा, तो ये आपका जो इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और नॉर्मल y की लाइन में लिखेंगे, फिर प्रिंट सम, ठीक है। तो रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यो ये इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने देखा होगा मैंने सम इक्वल टू सम प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ इक्वल टू सम प्लस आई है। अब रन कराते हैं और 55 आया है। तो 10 नंबर का सम 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 55। बताइए कितना आएगा? 10 नंबर्स है तो नेचुरल नंबर का सम हो गया, तो 55 भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम का। तो ऐसे ही व्हाइल लूप का यूज करके आप जितने भी अपने लूपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे क्लास में हम और फॉर लूप वगैरह देखेंगे।